यार मित्र, सबसे पहले यह पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी का यह बयान सुनिए। कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी शहीन गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं। और इसके बाद शेख राशिद का यह बयान सुनिए। पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन वॉर की गुंजाइश कम है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो होगा। आखिर इस प्रकार की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान हमेशा क्यों देता रहता है? और यह पहली बार नहीं हुआ है। 1999 के कारगिल जंग में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने जब पाकिस्तान बॉर्डर की कुछ तस्वीरें जो परमाणु बम के हथियारों की आवाजाही और तैनाती को दिखा रहे थे, तब के पाकिस्तानी विदेश सचिव शमशाद अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान की सीमाओं की हिफाजत के लिए हम अपने शस्त्रागार में मौजूद किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद होती है उरी सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद वहां के तत्कालीन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में होती है तो हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने में संकोचेंगे नहीं। और इसके बाद भारत की ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो बहुत बुरा परिणाम होगा। यह घटना हुई थी 2016 में। और इसके बाद होती है 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री से यह मेरा सवाल है कि जो हथियार हमारे पास हैं और आपके पास है, अगर हम मिसकैलकुलेशन करते हैं तो अगर यहाँ से परिस्थितियाँ अगर खराब होती हैं तो ना तो आपके कंट्रोल में रहेगी, ना तो हमारे कंट्रोल में रहेगी, ना तो मेरे कंट्रोल में रहेगी, ना तो नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में रहेगी। इसके बाद पहलगाम का आतंकी हमला, जो कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया और जिसमें 27 लोगों की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। भारत इसके बाद सख्त अपना रुख अपनाता है और 24 अप्रैल को पाकिस्तान के डिप्टी CM इसहाक डार ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं और मिसाइलें हैं। अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम इसका जवाब इस तरह से देंगे कि आने वाला वक्त याद रखेगा। इसके बाद पाकिस्तान के नेताओं ने परमाणु बम की धमकियां देना चालू कर दिया। 27 अप्रैल 2025 को समा टीवी और ब्रिटिश अखबार के द स्काई इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर भारत हमारे पे हमला करता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इसके बाद पाकिस्तान के छोटे बड़े सब नेताओं ने धमकी देना चालू कर दिया। आखिर बार बार परमाणु बम की धमकी ये देते क्यों हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? पहला कारण है कि ये लोग पारंपरिक युद्ध में भारत के मुकाबले पाकिस्तान बहुत ही कमजोर है। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली मिलिट्री पावर है और यह अमेरिका, चीन और रूस के बाद सबसे बड़ी पावर है। और पाकिस्तान इस समय 12वें स्थान पे है। पारंपरिक युद्ध के पैमाने पर जैसे मैन पावर, एयर पावर, नेवी पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक में भारत इनसे बहुत आगे है। अगर इस संबंध में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया हुआ है। आगे मैं आपको यह बताऊंगा कि यह लॉजिस्टिक पावर जो है, जो इससे रिसोर्सेस हैं, वह कितने दिन तक चलने वाले हैं। भारत कितने दिन तक युद्ध लड़ सकता है, पाकिस्तान कितने दिन तक युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि यह युद्ध बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है।
इसलिए यह लोग बहुत कमज़ोर है और अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए यह लोग हमेशा परमाणु बम की धमकी दिया करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि यह दुनिया को हमेशा यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान यह दोनों घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। अगर परमाणु बम गिरता है तो लगभग 10 किलोमीटर अंदर की पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को खत्म होने के बाद सारी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और इसके परमाणु बम का प्रभाव न केवल पाकिस्तान पे पड़ने वाला, सबसे ज़्यादा जो है हिस्सा है भारत पे पड़ने वाला है। इसके अलावा इसके जो आसपास के पड़ोसी हैं, जितने भी देश हैं, पूरे दक्षिणी एशियाई देश में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसपे कि इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान इसी कमजोरी का फायदा उठाता है और हमेशा परमाणु बम की धमकी देता रहता है। भारत एक बहुत जिम्मेदार देश है, मानवता के प्रति वह एक बहुत बड़ी उसकी जिम्मेदारी है। यह पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए वह हमेशा परमाणु बम की धमकी देता रहता है। लेकिन अब की बार उसकी धमकी काम आने वाली नहीं है। अगर हमारा नुकसान हुआ तो उसको हम नक्शे से मिटा देंगे। उसको यह बात समझ में आनी चाहिए कि वो नहीं मिटेगा, उसके साथ में पूरा पाकिस्तान मिट जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की जितनी भी जनता है, जो वहाँ की आवाम है, उसका वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की जो घरेलू राजनीति है आमतौर पे अस्थिर रहती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सरकार 5 साल का अपना टर्नओवर कंप्लीट नहीं कर पाती है और बैकडोर से सेना उन सरकारों पर कंट्रोल करना चाहती है। और वहाँ का जो प्रशासन है उस पर उनका कंट्रोल है, वहाँ की जुडिशरी है जो है उस पर उनका कंट्रोल है। लगभग वो सारी चीज़ें हैं जिस पे वह कंट्रोल करना चाहते हैं, सेना कंट्रोल करके रखती है। और दुनिया की एक ऐसी सेना है यह जो कि बिजनेस करती है। जो पाकिस्तान के नेता हैं उनको करना धरना तो कुछ भी नहीं है, बस जनता को धर्म के नाम पर, कश्मीर के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। और वहाँ का आज तक जो भी चुनाव हुआ है फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। दलाली करके नेताओं ने, बूथ को लूट करके नेताओं ने, एक बार जो सत्ता में आ जाते हैं तो 5 साल के लिए जनता को भूल जाते हैं और जनता के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। बस आने वाले चुनाव में फिर वो धांधली करते हैं, फिर दलाली करते हैं सेना की और फिर नेता बन जाते हैं। इस पर अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट के फॉरेन पॉलिसी के सीनियर फेलो मार्विन कैप ने मुताबिक कि पाकिस्तान में बेअसर नेता प्रशिक्षित सैन्य अफसरों का एक अस्थिर गठबंधन है जो कि घरेलू आतंकवाद से जूझ रहे हैं। ऐसे में न्यूक्लियर पावर का हल्ला करते हैं जिसे कि कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की सरकार पर जब भी दबाव पड़ता है तो वह भारत के खिलाफ परमाणु बम की धमकी देकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और राष्ट्रवादी माहौल बनाने की वो कोशिश करते हैं। गजब का मूर्ख बनाते हैं जनता को और जनता बन भी जाती है, सारे दुख दर्द भूल जाती है। आटा कितना महंगा है, बिजली कितनी महंगी है, मिल नहीं रही है। अरे और तो और सिंधु जल के समझौते के कारण अब तो पानी भी रुक जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा। यह सारी चीज़ें भूल जाती हैं, बस ये चीज़ याद रहती है कि हमारे पास परमाणु बम है। पाकिस्तान का परमाणु बम धमकी देने का सबसे बड़ा कारण एक और है जो कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जो कि 2003 में भारत ने अपना न्यूक्लियर डक्ट्रिन जारी किया था। इसके मुताबिक भारत में न्यूक्लियर जो भी अटैक होगा वह पहली बार अटैक नहीं करेगा किसी पर, यानी पहली बार वह भारत किसी भी देश पर अटैक नहीं करेगा। और जो देश अगर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उधर से भारत भी जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा, क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान के ऊपर कोई बंधन नहीं, वह हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। पाकिस्तान के पास कोई भी ऑफिशियल न्यूक्लियर डिक्लेरेशन नहीं है और इसीलिए वह समय समय पर बयानबाजी करता है। उसके न्यूक्लियर पावर की जो पॉलिसी के बारे में पता चलता है कि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है, यानी पाकिस्तान को जब भी मौका मिले वह न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक के लिए हमेशा अपनी मिसाइलें, मिसाइल लॉन्चर, वाहनों आदि को हमेशा तैनात रखता है और परमाणु हथियारों को हमेशा अलर्ट मोड पर रखता है। लेकिन यह किस हालात में हमला करेगा ये जानना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। वह 4 हालात है जिसमें वह हमला कर सकता है। मेरे विचार से वह है कि पाकिस्तान का कोई भी अगर हिस्सा है उस पर अगर कब्जा कर लिया जाए तो वह पक्का हमला करेगा। अगर उसके थल सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी एक सेना को अगर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए तो वह पक्का हमला करेगा। और पाकिस्तान की अगर आर्थिक स्थिति हम लोग बहुत ही कमज़ोर कर दें तो वह पक्का परमाणु बम हमला करेगा। इन स्थितियों में
और इसके अलावा पाकिस्तान की अगर राजनीतिक अस्थिर कर दिया जाए, गृह युद्ध में ढकेल दिया जाए, तो इस हालत में भी पाकिस्तान पक्का परमाणु बम का हमला कर सकता है, क्योंकि ये सारे धर्म के नाम पर पागल है। लेकिन शायद पाकिस्तान भूल रहा है कि भारत एक ऐसी शक्ति बन चुका है कि जिसका मुकाबला करने के लिए दूसरा पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। भारत की जितनी भी शक्तियां हैं उसको आप इस वीडियो में देखिए। जब कभी भी फुल फ्लैश से बाहर होगी तो रोजाना जो खर्चा होगा वो सेना की तैनाती, हथियारों की इस्तेमाल, लॉजिस्टिक, ईंधन, रखरखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने रोजाना करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जबकि पाकिस्तान ने इसके मुकाबले में 370 करोड़ रुपए रोजाना खर्च किए थे। अब 26 साल बाद अगर फुल फ्लैश से वार होती है, अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत रोज लगभग 1500 करोड़ रुपया खर्च करेगा और पाकिस्तान अपनी औकात के अनुसार 400 या 600 रुपए करोड़ खर्च कर सकता है। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि अगर इतने पैसे लगे कैसे वो भीख मांगता है, इस वीडियो में देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप पढ़ रहे, कहाँ से? मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। जी सर। अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। अच्छा जी जी। अब्दुल गफ्फार साहब। जी जी, मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5। बहुत देखिए, बहुत शुक्रिया। कार्ड भी बता दीजिएगा, मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊंगी। जरा थोड़ा सा मैं पढ़ूँ सर, थोड़ा मुझे मालूमात नहीं है जरा। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दे अब्दुल गफ्फार साहब। मैं पीसीआर की टीम से कहूंगी कि इनको प्लीज। इसके बाद अगर फुल फ्लैश से बाहर पूरे तरीके से अगर जंग चालू हो जाती है तो भारत के पास 40 दिनों का गोला बारूद है, वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 7 दिनों का गोला बारूद है। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोग जंग क्या लड़ेंगे, और दूसरा खर्च भी उठाना उनके लिए मुश्किल है। पाकिस्तान बार बार जो परमाणु बम की धमकी देता है, मेरा विचार यह है कि जो व्यक्ति कमजोर होता है वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सामने वाले पर जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वह अपनी कमजोरी को छुपा नहीं पाता है। वह जानता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन वह सामने वाले को हमेशा हड़काता रहता है। जबकि सामने वाला समाज का ख्याल करता है, उसे हर एक व्यक्ति का ख्याल करता है। उस व्यक्ति से क्या लड़ा जाए जो पहले से भी मरा हुआ है, लेकिन उसका अंत अब बहुत आवश्यक हो चुका है। पूरी एक पीढ़ी ने अपनी जवानी आतंकवादियों से लड़ने में खो दी है, अब दूसरी पीढ़ी नहीं खोना चाहती है। इसलिए इन आतंकवादियों का सर्वनाश जरूरी है, अब उनकी भाषा में ही उनको समझाना जरूरी है। तो मित्र, यहाँ पर मेरा वीडियो अंत होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। धन्यवाद।